भक्ति लीला प्रश्नों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति बावन गोष्ठी महाचरण कमलों में अनंत कोटि धन्यवाद प्राण ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रश्न भक्ति नानकुश महाचरण कमलों में अनंत कोटि धन्यवाद प्राण ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित श्रोत्री मंडली चरणों में यथार्थ प्रणाम। तो हमारा साप्ताहिक प्रश्न चल रहा है कि लोगों ने मुझसे कहा है, निवेदन किया है, यहाँ आदेश दिया है, कृपा आदेश दिया है कि यदि एक बार करेंगे तो वो लंबा चला जाएगा और भी गैप पड़ जाता है। तो इसको मैं सप्ताह में संडे के 2 बार करेंगे, सुबह शाम, जिससे कि अगला कोई ग्रंथ हम पकड़ सकें, क्योंकि वो 2 ग्रंथ तो चलेंगे चिरकाल के लिए, श्रीमद् भागवतम और भागवतम। तो अभी भी हम चलाएंगे। तो वह प्रातःकाल हमने श्रवण किया व्यवधान। जब नाम में व्यवधान आ जाता है तो शुद्ध नाम नहीं रहता, वो नामाभास कहलाता है। बताइए, वर्ण व्यवधान, तत्व व्यवधान। वर्ण व्यवधान बहुत खतरनाक नहीं है, तो जो तत्व व्यवधान है अत्यंत हानिकारक है। तत्व व्यवधान ही है मायावाद, अपराध है। ये तत्व व्यवधान अपराध है सीधा। तो इसलिए कह रहे थे जैसा भी हो, जब वर्ण व्यवधान भी ना रहे, तत्व व्यवधान भी ना रहे, दोनों व्यवधान से जब नाम मुक्त हो जाता है, जब शुद्ध कृष्ण नाम निकलने लगता है, तभी वो शुद्ध वैष्णव है। और ऐसे वैष्णव की सेवा करनी चाहिए है? तो सेवा कब करनी चाहिए? बोलते हैं शुद्ध वैष्णव। शुद्ध वैष्णव किसे कहते हैं? जो शुद्ध कृष्ण नाम लेता है। शुद्ध कृष्ण नाम कौन लेता है? जिससे संबंध ज्ञान हो गया है, जो भाव भक्ति में प्रवेश कर चुका है। शुद्ध भाव भक्त ही शुद्ध भक्त है, अशुद्ध भक्त ही शुद्ध नाम ले सकता है। और शुद्ध नाम लेता है उसको प्रेम प्राप्त होता है। कि भाव भक्ति का फल क्या है? प्रेमणः पूर्व आभास। भाव क्या है? प्रेमण प्रथम अवस्था भाव इत्यादि। भाव प्रेम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, विशेष अंतर नहीं है। पूर्व और पर। प्रेम को फल मान लिया जाए तो भाव क्या है? पुष्प। प्रेम को यदि पुष्प मान लिया जाए, भाव क्या है? भाव क्या है? कली, है ना? प्रेम को यदि रबड़ी मान लिया जाए, भाव क्या है? दूध। दूध और दही में कोई दूध और रबड़ी में अंतर नहीं है। बस दूध की परिपक्व अवस्था को रबड़ी कहते हैं, रबड़ी अपरिपक्व अवस्था को दूध कहते हैं। तो भाव और प्रेम में अंतर नहीं है। भाव इसे प्रेम निगद्यते, भाव ही प्रेम बन जाता कहलाता है। जो भाव परिपक्व हो जाता है उसे उसको प्रेम कहते हैं। तो जो प्रेम प्राप्त होता है, किसका फल है वो? भाव भक्ति है। अर्थात शुद्ध कृष्ण नाम लेता है। शुद्ध कृष्ण नाम ही प्रेम को हृदय में प्रकाशित करता है। और शुद्ध नाम तभी संभव है जब हमारा ये व्यवधान दूर हो जाए। इसलिए कह रहे हैं नामाभास वेदि शुद्ध नाम लभिवारे, सदगुरु सेवी जीव यत्न सहकारे, भजन अनर्थ नाश जय क्षण पाए, चित्त स्वरूप नामे नाचे भक्ति रजिवाए। अब लक्ष्य क्या हमारा? शुद्ध नाम। शुद्ध नाम ही कृष्ण प्रेम हृदय प्रकाशित करेगा। तो शुद्ध नाम प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि शुद्ध नाम क्यों नहीं हो पा रहा है? शुद्ध नाम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि व्यवधान है, अनर्थ अपराध व्यवधान बाधक बने हुए हैं।
शुद्ध नाम को प्रकाशित होने में, इसलिए नामाभास हो रहा है। परंतु नामाभास भेदी शुद्ध नाम लभिवारे, यदि कोई साधक चाहता है मेरे नामाभास का भेद हो जाए, नामाभास मेरा नष्ट हो जाए, दूर हो जाए, मुझे शुद्ध नाम प्राप्त हो जाए, तो अब क्या करना पड़ेगा? आभास, नामाभास क्यों हो रहा है? व्यवधान, अनर्थ, अपराध आदि ये व्यवधान बने हुए, इनको दूर करना पड़ेगा। ये दूर अपनी चेष्टा से तो नहीं होंगे। सदगुरु शैव जीव यत्न साकारे, अब जीव को गुरु पदाश्रय करना होगा। आदो श्रद्धा, गुरु पदाश्रय के पश्चात क्या करना? साधु संग करना पड़ेगा, भजन क्रिया करनी पड़ेगी, अनर्थ निवृत्ति होगी। आदो श्रद्धा तो साधु संगो तो भजन क्रिया तो निवृत्ति सात निष्ठा रुचि तथा अथा शक्त तो भाव अप्रवज्जति क्या अयम प्रेमण भाव अंकुरे जने। ये कह रहे हैं क्यों? सदगुरु के पास जाने क्या होगा? सदगुरु के पास जाकर के भजन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। भजन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो क्या हुआ? अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति होगी, ये अनर्थी बाधक बने हुए, अनर्थी बाधक बने हुए, अनर्थ दूर हो जाएंगे। फिर निष्ठा होगी, निष्ठा प्रगाढ़ होगी तो रुचि कहलाई जाएगी, रुचि प्रगाढ़ हुआ आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति प्रकार तो भाव प्रकाशित हो जाएगा, और भाव प्रकाशित होते ही प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कहां से होती है? गुरु। आदो गुरु पदाश्रय, तो गुरु का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। यत्न सहकारे, भजन अनर्थ जाए शेषण पाए। जिस समय साधक भजन प्रारंभ कर देता है, भजन नहीं, भजन कह दिए यहां पर साधन, साधन और भजन एक चीज नहीं है। भज धातु इतने धातु शिवाय प्रकृति था, भजन शब्द का अर्थ होता है साक्षात सेवा। भज धातु इतने शिवा प्रकृति था, भजन का अर्थ होता है साक्षात सेवा। गोपियां भजन करती हैं, गुरुवर्ग भजन करते हैं, परंतु अनर्थग्रस्त अवस्था में भजन संभव नहीं है। साधन किया जा रहा है किसके लिए? भजन करने के लिए है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर पहले साधन क्रिया, फिर साधन क्रिया के पश्चात तब साधन भक्ति प्रारंभ होती है। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर भजने अनर्थ नाश जय क्षण पाए। जब साधक साधन भजन करता है, भजन करते करते श्रद्धा, साधु संग में गुरु पर आश्रय करता है, और फिर भजन क्रिया शुरू हो जाती है, अनर्थ नाश हो जाते हैं। जब अनर्थ नाश हो जाते हैं तो क्या होगा? जय क्षण पाए, जिस क्षण अनर्थ नाश हो जाते हैं उसी समय चित्त स्वरूप नाम नाचे भक्ति जीवाए। उसी समय उसकी जीवा पर भगवान नाम नृत्य करने लग जाता है। नाम नृत्य करेगा, नाम नृत्य करता है। नृत्य शब्द क्या है? ये वो भी नृत्य कर रहा है। नृत्य करना और कराना, यदि कोई चल नाच, डंडा मारूंगा सिर के ऊपर, नाचेगा वो, तो नृत्य कहला जाएगा इसमें। नृत्य शब्द दिखलाता है मन की प्रसन्नता, हृदय प्रसन्न हो जाता है तो व्यक्ति स्वतः ही नृत्य करने लग जाता है। तो यहां बता रहे हैं नाम भक्ति जो नृत्य करता है, मतलब अभी हम नाम कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, इच्छा नहीं हो रही जबरदस्ती कर रहे हैं, नींद आ रही तो भी कर रहे हैं, घूम फिरे कर रहे हैं, परंतु तब क्या होगा? नाम करना नहीं पड़ेगा, नाम स्वयं नाचेगा। फिर जीवा पर हमारा बस नहीं रहेगा। सोचो मैं कृष्ण नाम नहीं करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं, वो बंद कर लेंगे,
तो भी कृष्ण नाम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब नाम नृत्य कर रहा है। तो सीधे तात्पर्य यही है, कई बार पहले बताया जा चुका है, जब तो हम भक्ति कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, ये साधन भक्ति है। कोई पूछे प्रभु जी साधन भक्ति भाव भक्ति में क्या अंतर है? सीधा अंतर है। जब तक भक्ति हम कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, तो साधन है ये। जब भक्ति होगी, जब नाम होगा मतलब बिना चेष्टा की चेष्टा के होगा मतलब बिना किसी चेष्टा के होगा, स्वतः ही होगा। समझो तुम कहां पहुंच चुके हो? भाव भक्ति पहुंच चुके हो। समझे कि नहीं? ये नींद लग रही है, आलस्य आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, कर रहे हैं, नियम पूरा करना है, अब अपराध हो जाएगा है, तो ये साधन भक्ति है। ये अपने आप को क्या अपनी परीक्षा लेने का ये तरीका है। ये तुम्हें किसी का नाम अपने आप हो रहा हो, रात सो रहे हैं, रात सोते सोते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे निकल रहा हो। अब बोला हमें कैसे पता चलेगा? जब पड़ोसी बोले आ तू यहाँ नहीं सोना आज से, यहाँ नहीं सो भैया, मैं तू जा वहां छत पे सो, मैं चिल्ला। बोले क्यों? रात को नाम करता है। तो समझो, हम बता देना, हम आपकी पूजा करेंगे। मेरे तो नाम होता है, ऐसा होता है, अति उत्तम बात है। चित स्वरूप नाम नाचे भक्त, क्यों? नाम क्या है? चित स्वरूप है। चित स्वरूप जड़ स्वरूप, अंदर क्या है? जड़ वस्तु पर हमारा वश होता है, जो चित वस्तु में है। क्योंकि चित वस्तु जड़ वस्तु क्या है? जड़ वस्तु पर हमारा वश है, जड़ वस्तु हमारे अधीन है, चित वस्तु हमारे अधीन नहीं है। चित वस्तु स्वतंत्र, चित वस्तु जो भी चित वस्तु होगी स्वतंत्र होगी, वो अधीन नहीं हो सकती। तो नाम क्या? चित स्वरूप है, तो हमारा अधीन नहीं है। वो हमारा अधीन मतलब बुद्धि के अधीन नहीं है। तू सामान्य जो उपन्यास पढ़ सकते हो, सामान्य स्टोरी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, मैथमेटिक्स समझ सकते हो, वो क्यों समझ सकते हो? वो बुद्धि के अधीन है। परंतु जो शास्त्र हैं उसको नहीं समझ सकते, बुद्धि का अधीन नहीं। बोले कैसी बात करते हो? एक पढ़ा लिखा आदमी को भागवत पढ़ा दो तो तू समझेगा कि वो तो समझेगा नहीं, हो समझेगा नहीं। क्यों नहीं समझेगा? फिर उसने व्याकरण पढ़ी हुई है, हिंदी व्याकरण पढ़ी हुई है, संस्कृत पढ़ी हुई, क्यों समझेगा अर्थ? समझेगा नहीं। जो असली अर्थ नहीं समझेगा है। यदि ऐसा होता, बड़े बड़े विद्वान राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति थे, हैं? गंगाधर तिलक, गोखले, महात्मा गांधी, सबने टीका लिखी है। किसकी? गीता की टीका लिखी है। शंकराचार्य, सब टीकाएं लिखी हैं। परंतु इन जो जिन्हें भी ये इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? गीता का संदेश क्या है? कर्म करो। गीता कर्म करने का संदेश देते, क्यों? अर्जुन ने कर्म ही किया। लो, पूरा पढ़ने के पश्चात अंतिम क्या निष्कर्ष निकाला? गीता कर्मयोग का उपदेश देती है, उपदान करती है। उसी गीता को अध्ययन किया, शंकराचार्य ने टीका लिखी, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? गीता क्या है? गीता ज्ञान मार्ग, ज्ञान का उपदेश प्रदान करती है। लो, सामान्य सी बात है। गीता के अंत में भगवान ने स्पष्ट कह दिया, क्या? अर्जुन सब धर्म को परित्याग कर दो, जो मैंने कहा ना ये सब परित्याग कर दो। अर्जुन प्रभु कभी आप निष्काम कर्म बात कर रहे हैं, कभी कर्म बात कर रहे हैं, कभी ज्ञान की योग की बात क्या कर रहे हैं? मैं एक व्यक्ति और आपने उपाय इतने सारे बता दिए हैं,
तो मैं करूं क्या? कर्मयोग का अवलंबन करूं, ज्ञान योग का, योग निष्काम कर्म का? तो भगवान ने एक निष्कर्ष निकालिए, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दो, तुम मेरी शरण में आ जाओ बस। हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षः। जो ये कहां पर 18 श्लोक कहां गए? 18 अध्याय के श्लोक है। पर विधि बलवान, सीधा से तात्पर्य है, सीधा से कुछ समझो, कोई बड़ी बात बुद्धि नहीं चाहिए है? अभी आदेश उनको जाके एक गिलास पानी ले आओ, केशव जी पानी लाओ, पानी ले आओ गिलास। अरे नहीं जा रहे उठे, मैंने कहा नहीं अब नहीं चाहिए, अब 2 आदेश है, पानी लाओ और मत लाओ। अब कौन सा आदेश मानोगे? क्यों? पर विधि बलवान, बाद वाला आदेश ही प्रधान माना जाता है। यदि ठीक है, कर्मयोग पहले 6 अध्यायों में है ना। अंत भगवान क्या कह रहे हैं? सब धर्मों को छोड़ मेरे शरण में मन मनाओ मन मौजू। जब स्पष्ट भगवान ने कह दिया, बात खत्म होगी। इतनी सी बात, अब मेरे शरण में आओ मतलब क्या हो गया? ये क्या शरण माने क्या है? ये पूरी शरण में चले गए, वहां क्या करेंगे? बैठे रहेंगे हाथ बांध के, क्या करोगे? मैंने मेरी शरण में आ जाओ, पहुंच गए गुरुजी शरण पर पहुंच गए, बैठे गुरुजी ऊपर, हम नीचे चुप करके। शरण जाने में क्या वहां क्या करनी है? सेवा करनी है, सेवा में भक्ति करनी है। तो निष्कर्ष क्या? गीता का निष्कर्ष क्या है? भक्ति। तो इतनी सी बात को संस्कृत विद्वान थे राधा कृष्ण जी, प्रकांड भारत के सबसे बड़े विद्वान माने जाते। तो है नोबेल पुरस्कार मिला उनको, ये कह रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं बात है? गीता तो वही है। और शंकराचार्य जी, शंकर जी का अवतार है, वो समझ नहीं पाए? नहीं, यही है शास्त्र। शास्त्र मोहिनी विद्या है। जैसे मोहिनी जी भगवान ने जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवता लोग भागे, असुर लोग लेके भागे, है ना, तब भगवान का अवतार हुआ मोहिनी अवतार। तब भगवान अमृत बांट रहे थे, मोहिनी रूप बना करके अमृत पिला रहे देवताओं को, और वे लोग मुग्ध हो गए। कौन? असुर समझ नहीं पाए। वो क्या देख रहे हैं? सुंदरी स्त्री। और देवता लोग क्या देख रहे हैं? भगवान विष्णु। उसी पर शास्त्र भी ऐसे ही है। हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, नहीं होगा। शास्त्र स्वयं ही अपने आप को हमारे सामने, जैसे नाम क्या है? स्वप्रकाश। शास्त्र क्या है? स्वयं है ना। यशि देव पराभक्ति तस्यते कचरे हृदय प्रकाशनते। तो शास्त्र पढ़ करके हम नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। चाहे संस्कृत ज्ञान हो, व्याकरण पढ़ाओ, न्याय पढ़ाओ, नहीं समझ सकते हैं। असली जो शास्त्र का अर्थ है, शास्त्र स्वयं ही बताएंगे मेरा अर्थ ये है। और ये कब बताएंगे? कब बताएंगे ये? जब हम गुरु पदाश्रय करेंगे, गुरु वैष्णव कृपा होगी, तब उनके प्रभाव से तो हम समझ सकते हैं इसको। नहीं तो बोली बुद्धि से चित्त स्वरूप है ना, उसे नाम भी ऐसा ही है। हम नाम नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना ही तो अच्छा बोल सकते हो, हरे कृष्णा, स्पष्ट बोल सकते हो, हरे कृष्णा 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 3 लाख नाम भी कर सकते हो, नाम कर सकते हो। होगा नहीं? होगा तो अपनी इच्छा से। नाम कैसे होगा? अपनी इच्छा से होगा, अर्थात स्वयं होगा। और स्वयं कब होगा? वो उनकी इच्छा। तो ये कह रहे हैं यहां पर, परंतु तथापि गुरु पदाश्रय करके साधन भजन साधक करता है, करते करते जब अनर्थ चले जाते हैं, अपराध चले जाते हैं, जो नाम स्वयं ही हृदय जीवा पर नृत्य करता है। तुंडे तांडवनी रति वित्न होते, तुंडावली नवदैन। तुंडे तांडव रति, तुंडे बने जीवा पर,
तांडव नहीं। नाम क्या करता है? नृत्य करता है, नाम नृत्य करता है। तो समझो अब शुद्ध नाम हो रहा है। जब तक हम नाम कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, श्री को झटक के कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रही ना, तो शुद्ध नाम नहीं है। इसे कह रहे हैं यहां पर, नाम समृद्धारा नाही छाड़े यार, नाम रसे मत जीव नाचे अनिवार, नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धान, जगत नाचाए माया करे पलायन। लो हो गया, सब कुछ बोल दिया। नाम से अमृतधारा नहीं छाड़े यार। अभी हम नाम क्या लग रहा है? भारी। सुबह जब उठ के माला हाथ में लेते ना, सिर में वज्र भारी है, ये भगवान, फिर माला हाथ में फिर माला करनी आज, है ना, करने की इच्छा नहीं हो रही है, लगे हुए। जबकि नाम कैसा है? मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली सत्फलम चिस्वरूप। नाम कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम कृष्ण चैतन्य, नाम रसगुल्ला है, रसगुल्ला, रस विग्रह। रसगुल्ले में तो तभी कुछ गुल्ला तो है, रस से डूबा हुआ है। नाम तो रस से, नाम क्या है? रसी रस। नाम में रसी, नाम कैसे बना? रस से ही बना हुआ है। गुल्ला तो, रसगुल्ला तो छेना का बनता है ना, तो उसमें वो चाशनी डाली जाती है, ऐसा होता है। तो नाम क्या है? रसमय, रसी रस है। दुर्देव अमार, परंतु हमें नाम क्या लग रहा है? शा कृष्णादिशिताप्य विद्या पितोप्तप्लस नरोचिकानु। कौन कह रहे हैं? रूपसेपाद जी कह रहे हैं। शा कृष्ण चरिता भी चरितादि सीता, नाम भगवान का नाम, उनका रूप, उनके गुण कैसे? सीताफल, मिश्री से भी, मिश्री के भी सार, सीताफल मिश्री का भी सार होता है, हैं? तो वो इतना सुमिष्ट होता है, और परंतु क्या लग रहा है? पित्तोप्तप्त रसन रुचिका। परंतु ऐसा मधुर मधुर नाम भी हमको रुचिकर नहीं लगता। क्यों? पित्त बड़ा हुआ है। जो व्यक्ति अभी बीमारी से, अभी जस्ट बीमारी से उठा है ना, बीमारी से उठा है, उसको रसगुल्ला दो कड़वा लगेगा, या पी लिया हो तो कड़वा लगेगा, पित्त बढ़ गया तो कड़वा लगेगा। रसगुल्ला के रसगुल्ला सब मिठाई तो होता है स्वाभाविक रूप में। तो ये कह रहे हैं नाम अमृत धारा, नाम साक्षात अमृत स्वरूप है। अमृत कैसा होता है? लगे खाए नहीं, क्या बताएं, दिखाई नहीं है, तो सुना तो है। जो हम देखे नहीं मानेंगे नहीं क्या है? जहर कैसा होता है? खाया नहीं, खा के देखो, तो खा क्यों नहीं रहे? उन्हें मर जाएंगे। तो खाया ही नहीं है तो तुमने अनुभव, जो खाया तो है नहीं है, फिर तुम क्यों नहीं खा रहे हो? खा के देखो, सुना है ना, जिसने खाया है उसकी हम सुना है ना, फिर जहर मारता है, सुना है, तो सुन के मानते रहे हो, तो नाम का अनुभव नहीं है, सुना तो शास्त्रों में। नाम रस विग्रह है, नाम क्या है? सत्फल है, वेद रूपी कल वृक्ष का पका हुआ फल भाव नाम है। सत्फलम चिष्ट रूपम, मधुर मधुर में तत् मंगल मंगला नाम, सकल निगम मैंने वेद, वेद को निगम कहते हैं। क्यों कहते हैं? निगमन, सारे तत्व जिससे निगमन हुए हैं, जो तत्व निकले कहां से निकले हैं? वेद को निगम कहा जाता है। निगम जो वेद हैं उनका पका हुआ फल श्रीमद श्री भगवान का नाम है। तो ऐसा नाम हम कड़वा लग रहा है, तो यहां कह रहे वास्तव में अमृत नाम अमृत धारा है, नहीं छाड़े आज,
जब शुद्ध नाम होने लग जाता है तब तो नाम उसको अब क्या अनुभव लगता है, नाम अमृत के समान है। व्यक्ति को अमृत खा रहा हो छोड़ेगा, फिर को छोड़ेगा नाम को है? छोड़ सकता है? जो व्यक्ति मिठाई का लोलुप होता है, मिठाई का जो रसिक होता है, मिठाई छोड़ देगा है? पटक की मिठाई नहीं पटक दो मिट्टी में, मिट्टी को झाड़े खा लेगा, वो झाड़ के वो उठा के वहीं खा लेगा वो। क्यों? रस में आसक्ति उसकी है। तो इसलिए कह रहे हैं पर नाम रस से मत जीव नाचे निवार है। और जब वो अमृत जो शुद्ध नाम जब जीव करता है, अमृत के समान है, जब उस नाम रस को पान करता है जीव, उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त होकर के नाचे अनिवार्य मतलब निरंतर नाचता रहता है। नामरस पान से शराब पी लेते ना, उन्मत्त हो जाता है हैं? उसको शर्म नहीं होती, कहीं भी नाचने लग जाता है। कहीं भी बारात किसी और है, वो घुस गया और फिर नाच रहा, हाथ उठाकर नाचना तो भी तो लगा हुआ है। जगह बनाई ना, महाप्रभु जा रहे थे एक दिन गंगा स्नान करने के लिए। उस दिन उन्होंने उसी घाट के पास ही जहां महाप्रभु स्नान करने जाते थे, हमारा तंबू गाड़ दिया। तंबू बोलते निवाय पंडित, तुम्हारे घर में गाना बहुत अच्छा होता है, हम पैसा हम दे देते हैं, तुम देवी जागरण करो। जब वो कीर्तन होता था तो वो नाचते थे उधर। कीर्तन ध्वनि होती थी महाप्रभु घर में, तो वो वहां नाचते, दोनों नाचते थे ना, शराब पी के नाचते थे, वो नाच रहे होते थे। तो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं जब जीव उन्मत्त होकर के जब शुद्ध नाम करने लग जाता है, तो उसे कहते हैं पान करना। अभी नाम रख पान नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती पी रहे। जब शुद्ध नाम होगा तो फिर नाम को छोड़ नहीं पाएंगे, और उन्मत्त होकर के जीव नाचे अनिवार्य मीन्स न निवार, उसका निवारण नहीं होगा। फिर लोग देख रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे हैं? लोग जात अनुरागो दुचित्त उच्चई हसत्या रोदिति गायत नृत्य लोग बाह्य। लोग क्या कह रहे हैं, हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मजाक उड़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसको। कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। जात अनुरागो, जिसका नाम अनुराग हो जाता है, फिर नाम कीर्तन करता है, नृत्य करता रहता है। लोग क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे हैं वो समझता, जो जानता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, और नाम नाचे जीव नाचे प्रेम धन। नाम नाचता है, नाम कहाँ नाच रहा है? जीवा पे। नाम नाचो तो जो जीव भी नाच रहा है, और हृदय में जो प्रेम धन है वो भी नाच रहा है। नाम भी नाच रहा है, जीव भी नाच रहा है, और प्रेम नृत्य कर रहा है। जगत नाचाए, नाम क्या कर रहा है? स्वयं नाच रहा है, और जीव को भी नचा रहा है, और प्रेम भी नाच रहा है, और सारा जगत को नचा रहा है। सारा जगत नाच रहा है। माया करे पलायन। अब माया को जगह ही नहीं मिली, कहाँ खड़ी रहूं, डर के मारे भागी वहां से हो। ये तो सभी नाच रहे हैं। माया आए थे उनको अपना दास बनाने के लिए, कोई माया को देख ही नहीं रहा है, वो चिल्ला रही इधर आओ, परंतु माया देखी नहीं रही है, वो माया को देख ही नहीं रहे हैं। वो माया को जिस स्थान नहीं मिला, माया कोरे पलायन, माया भाग जाती है। माया कोरे पलायन है। ये तो हो गया। अब प्रश्न होता है कि नाम कौन करेगा? ये जो अध्याय चल रहा है, अध्याय का जो शीर्षक क्या है? नाम ग्रहण विचार। नाम ग्रहण कैसे करना होगा, कौन करेगा?
नामे अधिकार नर मात्र कैलो दान, सर्वशक्ति नामे प्रभु करिले विधान, जार श्रद्धा होय नामे से अधिकारी, जार मुखे कृष्ण नाम से आचारी। कौन कह रहा है ये? हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं। ये संवाद किसका संवाद है? महाप्रभु हरिदास का संवाद है। प्रश्नकर्ता महाप्रभु, उत्तरदाता हरिदास। तो हरिदास कह रहे हैं प्रभु आपने, महाप्रभु ने पूछा अब हरिदास ये बताओ ये नाम अधिकार किसका है? जो नाम करने का अधिकार किसको अधिकार प्राप्त है? कौन नाम करेगा? इसमें क्या योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन अधिकार क्या है? सब कह रहे हैं हे प्रभु आपने नर मात्र कहलो दान, आपने क्या किया? मनुष्य मात्र को नाम का अधिकार दे दिया। बस मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। बस कौन है, कहां का है, कैसा है, बस मनुष्य शरीर होना चाहिए, वो नाम कर सकता है। इतना ही नहीं, ये तो हुआ नाम में सबको अधिकार दे दिया। अब नाम की महिमा क्या? वहां में सर्वशक्ति नाम प्रभु करेला विधान है। छोटी मोटी वस्तु हो भाई सभी लोग ले लेना, कौन सी बड़ी बात है? छोटी मोटी वस्तु हो सभी लोग ले लेना है। कहीं पर छोटी मोटी सर्कस लगी हुई है, लोकल सर्कस, लोकल कोई व्यक्ति सर्कस कर रहा है, लोकल व्यक्ति मोहल्ले वाला, उसमें कोई टिकट ही नहीं रखी, सब जाओ देखो नीचे टाट बिछा रखे हैं, बैठो देखते रहो, कोई फ्री, जो इच्छा दे दो। तो महिमा क्या है? सर्कस लगी है, विशेष कोई कार्यक्रम हो रहा है, विशेष कार्यक्रम हो रहा है, वो जो कर रहा है विशेष व्यक्ति कर रहा है। अब उसमें विचार होगा, वहां क्या सबको प्रवेश मिलेगा? है प्रवेश मिल जाए तो ये तो केवल मोहल्ले वाला था, इंटरनेशनल कोई सर्कस लगे उसमें सबको छूट मिल जाए तब है, तब क्या है? तब तो महिमा है ना। तो बता रहे नाम में सबको अधिकार मिल गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? अभी देखना पड़ेगा, नाम में अधिकार तो मिल गया, तो नाम क्या है? किसी का प्रभु जी ना वहां सर्कस लगी है, सबको फ्री है, तो मैंने पूछा सर्कस कौन कर रहा है? वो है ना शिवा कुंज में गली में दिखाते हैं वाला, कौन कर रहा है? पीसी सरकार, जूनियर पीसी सरकार, फ्री में। अब क्या होगा? आश्चर्य है ना। नाम अधिकार दे दिया, कुछ बड़ी बात है? तो मैंने कहा तो कोई बड़ी बात है। अब जब से मैं नाम की महिमा समझाई है, नाम की महिमा समझाई, जब महिमा समझेंगे नहीं तब तक कुछ आश्चर्य होगा है? एक व्यक्ति को रसगुल्ले की महिमा पता नहीं है, गाँव गंवार था, राउंड स्टॉप, और जलेबी खाया हुआ था या बूंदी के लड्डू खाया था, बस है। अब उसको श्रेष्ठ मानता था और सब भंडारा चल रहा था, केवल रसगुल्ले का भंडारा। किसका? फ्री रसगुल्ले, जितना मर्जी खाओ। वो देखो क्या है, गोल था, सफेद सा, चला गया वो है कि नहीं? किसी ने कहा जानते हो वहां रसगुल्ला भंडारा चल रहा है फ्री, तो क्या हो गया? क्या हो गया? जलेबी जलेबी का जब बताया गया रसगुल्ला दूध से छेना बनता है, 1 किलो दूध से 200 ग्राम करीब छेना बनेगा, उस छेने से फिर गुल्ला बनेगा, फिर उसमें चाशनी डलेगी, तो दूध से बनता है। अच्छा भाई, तब उसका आश्चर्य होगा। अच्छा
है ना। उसी प्रकार से नाम से वो अधिकार मिल गया। कोई आश्चर्य की बात है। अब क्या विचार, अब नाम की महिमा जब बताई चली, अच्छा ऐसे नाम में सबको अधिकार मिल गया। आपने क्या किया, आपने सर्वशक्ति तत्रार्पिता, नाम कारी बहुधा निर सर्वशक्ति तत्रार्पिता। हे प्रभु, आपने नाम में सारी शक्ति, अपनी सारी शक्ति भर दी। नाम में डबल शक्ति हो गई, नाम की अपनी शक्ति और भगवान की शक्ति। अर्थात नाम जो है भगवान से अधिक बलवान है कि नहीं है? क्या प्रमाण है? सो रहा है, वाच्य मुत्तु देती भूतो नाम स्वरूप द्वयम् पूर्वास्मात् परमेव हंत करुणम तत्रापि जानी में यस्तस्मिन् विहत प्राणि व प्राणि समन्दातवे दास पासो नामोदो भज्यति। नाम श्रेष्ठ की विग्रह श्रेष्ठ। बोलते हैं, हे भगवान आपके दो स्वरूप हैं, वाच्य स्वरूप, वाचक स्वरूप है। वाच्य किसे कहते हैं? जिसको पुकारा जा रहा हो, वाचक जिसे पुकारा जा रहा हो। तुम वाच्य हो, नाम तुम्हारा वाचक है। तो दो स्वरूप भगवान के हैं, एक विग्रह भगवान के, विग्रह से भगवान, दूसरा उनका नाम। पूर्वास्मेत परमेव हंता करुणम तथा जाने में जब तुलना की जाएगी, कह रहे हैं प्रभु पहले के अपेक्षा दूसरा वाला है ना वाचक, जो वाचक जो नाम है ये अत्यधिक करुण है, करुणामय है। भगवान यदि करुणामय कौन है? भगवान का नाम करुणामय है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपकी सेवा में विचार होता है, आपकी सेवा में अपराध का विचार है। क्या है? भगवान के जो विग्रह में क्या है? विचार है कि नहीं है? दीक्षा का विचार है, शुद्धि का विचार है, बहुत विचार है इसमें है? और यदि आपके चरणों में कोई अपराध कर भी देता है, उसे जो शिवापराध कहते हैं, वो शिवापराध नाम के प्रभाव से दूर हो जाता है। परंतु नामापराध वो शिवा से दूर नहीं होगा। बिगड़ की शिवा कर रहे हैं ना, अपराध हो गया, नाम से दूर हो जाएगा, उसको चिंता की बात नहीं है। परंतु यदि अपराध हो गया नाम के चरणों में, वो शिवा से भी दूर नहीं होगा। तो श्रेष्ठता किसकी रही? नाम की श्रेष्ठता रही। इसलिए कह रहे यहां पर, हे प्रभु आपने सारी शक्ति अर्पित कर दी नाम में है। जहां श्रद्धा है नाम से अधिकारी। अब नाम अधिकार किसका है? केवल श्रद्धा होनी चाहिए है। एमन की करे वर्ण कुल नहीं, एमन ये ना, जय कुल के न जन्म ना है केवल भगति मूल। कपि कुल धन्य वीर हनुमान श्री राम भगत राज है ना। क्या बता रहे हैं? एमन कृष्ण भजन अधिकारी। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? तो जाति पाति का विचार नहीं, क्यों करे? वर्ण किस वर्ण का है कि जाति, कोई विचार नहीं है। बस केवल अधिकार श्रद्धा होनी चाहिए। बस कह रहे हैं जिसके हृदय में श्रद्धा नाम के पड़ती है वही अधिकारी। जार कृष्ण नाम सही आचारी। जिसको कृष्ण नाम आ जाता है समझो वही आचरणशील है। नाम कर रहा है और कोई आचरण नहीं कर रहा है, सब आचरण उसे कर लिया। एक व्यक्ति सब आचरण कर रहा है, नाम नहीं कर रहा है। कहा कौन बोला? देवी को देहोती करी। अहोबत सपचो अतिगर गरियान जीवाग्र वर्तन तुभ्यम तेपु तपस्जु ससुनारिया। क्या कह रही है? अहोबत सपचो गरियान या जीवाग्रे वर्तन तुभ्यम तेपु तपस्जु ससुनारिया ब्रह्मानुचु विनती। स्पष्ट कहा ना? क्या बता रहे हैं?
क्या कह रही है? हे भगवान, हे प्रभु, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम आ जाता है, शपचो, यदि वो चंडाल भी है। चंडाल कौन होता है? अंतज। अंतज कहने से 4 वर्ण आश्रम हो, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चंडाल होता है इनसे बाहर, इनसे बाहर होता है, उसे कहते हैं चंडाल, अंतज होता है। ऐसे चंडाल भी यदि उसकी जीवन पर आपको नाम आ जाता है, क्या होगा? गरियान, वह श्रेष्ठ है। उसने तपस्याएं कर, उसने ये मानना पड़ेगा, उसने सब तपस्याएं कर ली, शशनु सब तीर्थ में स्नान कर लिया, ब्रह्मानुचु वेद पाठ कर लिए, सब कर लिया। तो कह रहे हैं यहां पर, अर्थात जाम कृष्ण नाम से आचारी, जो कृष्ण नाम कर रहा है, समझो सब आचरण कर लिया इसने, सब वेद पढ़ लिए, तपस्याएं कर ली, सब कर लिया, अभी बचा ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं बस वही है वैष्णव। वैष्णव की क्या परिभाषा की इसके अनुसार? ना जिसके नाम पर श्रद्धा है वही वैष्णव है। बस ना कोई श्रद्धा नहीं है वो वैष्णव नहीं है। चलो टाइम हो गया, 7 बज गया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासुपैतानां पावनवैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निदाय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।